ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं कब्ज तुराने का एक और नया तरीका बताने जा रहा हूं। दरअसल रोग जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, वायु, पित्त या कफ। यदि एक रोग हो, वात रोग, तो जल्दी ठीक होता है, या पित्त रोग या कफ रोग। लेकिन यदि रोग 2 हो, जैसे एक ही आदमी को वायु और पित्त 2 रोग लग गए, तो समय अधिक लेगा। और यदि तीनों में असंतुलन हो गया, वायु, पित्त, कफ में, तो फिर असाध्य रोग बन जाते हैं। उसको क्रोनिक डिजीज की श्रेणी माना जाता है। अतः वो बहुत समय लेता है और कई बार तो मृत्यु भी हो जाती, ठीक नहीं होता। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वह थोड़ा गहन समझदारी का विषय है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ क्या खाऊं, क्या दवाई ले लूं, कैसे छुड़ाऊं, उस पर जोर लगाते हैं। क्या छोड़ दूं, क्या बैलेंस करूं, क्या नहीं खाऊं, क्या करूं नया चीज, उस पर कोई नहीं पूछता। खा खा के मेरे पास आते हैं, फिर कहते हैं और क्या खाऊं। अब आप बताएं मैं क्या बताऊं उसको खाने को। सारा कुछ खा चुका है वो। मीट अंडे खा के देख लिया, दूध घी खा के देख लिया, रोटी चावल जितना कुछ खा सकता तो खा लिया। अब पूछ रहे हैं कि और क्या खाऊं। अब मैं कहता हूं मैं यहां छुड़ाऊंगा। खिलाने के लिए तो आपने देख ही लिया खा के। मैं छोड़ने बोल रहा हूं, आप ये छोड़ दो, रोग ठीक हो जाएंगे। आज की तारीख में, आज के दिनांक में सबसे बड़ी समस्या है कब्ज की। कब्ज छुड़ाने बहुत सारे तरीके हैं। एक तो अननेचुरल साधन है कि कायम चूर्ण, पेट सफा चूर्ण, या कोई ऐसे परगेटिव ले लो, नवसाधक ले लो, पेट साफ हो। लेकिन पेट तो साफ करता है, लेकिन आंतों को खुरच के खराब कर देता है। वो लंबे समय तक कब्ज का रोगी बन जाता है, उसके आम बांधने लगते हैं, पित्त खराब हो जाता है, लिवर, किडनी, स्प्लीन खराब होते हैं और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। ये जो चूर्ण है यह सब स्वास्थ्य के लिए नहीं है। मानव को तो ऐसा हो जाना चाहिए कि जैसे पेट है ही नहीं। क्योंकि मनुष्य की आंतें जो ये सीधे वर्टिकल पोजीशन में होती है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर होती है, जबकि पशु की आंतें आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती है, ऐसे गोल गोल घूमती है। और जब मल छोड़ता है तो पूरा आंत ऊपर लाके इसे गुदा से फेंकता है। तो पशुओं की गुदाएं ऊपर होती है, आंतें नीचे होती है। मनुष्य की गुदा नीचे होती है और आंत ऊपर होता है। तो मनुष्य को नियमतः कब्ज की समस्या नहीं होनी चाहिए, पशु को होनी चाहिए, लेकिन हो रहा उल्टा। तो आइए हम इसके साइंस को थोड़ा एलोबरेट करता हूं। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी योग सेंटर बहादुरगढ़ से। अगर आपको अच्छा लगे और लगे कि इससे किसी को लाभ हो सकता है तो आप शेयर भी कर देना, और मेरे यूट्यूब चैनल आरोग्य कुंज डॉक्टर अजीत आनंद को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं नए नए हेल्थ टिप्स और ज्ञान विज्ञान की जो मेरे पास समझ है वह मैं आप तक संप्रेषित करता रहूं। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मेरी बातें पूर्णतः सत्य है, लेकिन आप प्रयोग करके देखें। मैं जो भी कहता हूं, मैं शास्त्र की या किसी की लिखी हुई गीत नहीं गाता। मेरा स्वयं का स्वानुभूत जो अनुभव है वह मैं आपके सामने रखता हूं, और आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप पूरा सत्य कभी मत मानना, इसको आप प्रयोग करके देखो। अगर कुछ लाभ मिले तब समझ लेना ये सच है, और नहीं तो इसको फेंक देना, छोड़ देना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा दिमाग जैसे चलता है उसी प्रकार हमारी आंतें भी चलती है। आंतों को भी सेकेंड ब्रेन ही कहा जाता है, लीवर को भी ब्रेन ही कहा जाता है। ब्रेन का ही एक रूप है लीवर, आंत। तो जिसका ब्रेन जितना सक्रिय होता है ना, जितना तीव्रगामी होता है, तेज दौड़ता है, जितना हलचल मचाता है, उसकी आंतें भी उतनी हलचल हो जाती, अस्त व्यस्त हो जाता है, उसके ऊर्जाओं में खंडन पैदा हो जाती, आंतों का वाइब्रेशन कम हो जाता है, शक्ति कम हो जाती है, उसमें चूसने की शक्ति और मल को छोड़ने की शक्ति, मल को धक्का मार के अपान वायु के साथ आगे बढ़ाने की शक्ति कम हो जाती। आप पशुओं को देखेंगे वह मस्तिष्क से कम विचार करते हैं और गुदा का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब मैं जो पॉइंट की बात बताने जा रहा हूं, आपको क्या करना है कि अपने रेक्टम का यूज करना है। इसके लिए सबसे अच्छा होता है अश्विनी क्रिया और मूलबंध। तो मूलबंध जो होता है वह तो कई लोग नहीं कर पाते, लेकिन अश्विनी क्रिया तो बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, जवान, रोगी, निरोगी सब कर सकते हैं। अश्विनी क्रिया कैसे करते हैं? अश्विनी मतलब होता है घोड़ा। घोड़ा सबसे ज्यादा अपने गुदा का इस्तेमाल करता है, गुदा को खूब खींचता है, खूब छोड़ता है, बार बार छोड़ता है, और मल त्याग करने के बाद तो कई बार 20-30 बार वो अपने रेक्टम को खींचता है, छोड़ता है, जिससे वहां पे खून का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। हमारी आंतों में जब मल तैयार होता है जाके रेक्टम में ही जमा होता है। जब डिपोजिट्स भर जाता है तब एक नेचर कॉल, जिसको कहते हैं प्राकृतिक रूप से एक बेग उठता है, वो बेग के रूप में मल को फेंक देता है। तो मुख्य बातें ये है कि करना क्या है।
मस्तिष्क से कम विचारना, और जो भी विचारना है सकारात्मक विचार करने। हर घटना में कुछ तो पॉजिटिव हो रहा होगा, तो पॉजिटिव चीजों को ही विचारना है। नकारात्मक चीजों को सोचने से आपके दिमाग में हलचल बढ़ेगी और अधिक गतिशील हो जाएगी। दूसरी बात, एक समय में एक काम करने की आदत डालना। एक समय में 4 काम करेंगे, आपकी ऊर्जा खंडित हो जाएगी, हलचल मचेगा। अगर सांस भर रहे हैं तो भी एक काम है, यदि भोजन कर रहे हैं, पानी पीते काम है, टीवी देख रहे हैं काम हो रहा है, गाड़ी चला रहे हैं, पैदल चले तो भी एक काम हो रहा है। इससे आपका होश सधेगा, ध्यान सधेगा और फिर जीवन में ऊर्जा एकत्रित होगी। ऊर्जा जब संगठित होती है तो वह एक शक्ति का रूप ले लेती है। ऊर्जा जब विघटित होती है तो आपके शक्ति को छिन्न भिन्न कर देती, शक्तिहीन बना देती। तो ऊर्जा को संगठित या ऊर्जा को एकत्र करने का सबसे बढ़िया माध्यम है एक बार में एक काम करना और मस्तिष्क से सकारात्मक चिंतन करना, कम सोचना। ऐसा माना जाता है कि इस बुद्धि को ये 50% उठा फेंक दिया जाए दिमाग को, मानव बहुत सुखी हो जाए, उसको दवाई की जरूरत ना पड़े। चूंकि मनुष्य का बुद्धि उपद्रवी हो गया, संसार में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसने मानव की बुद्धि को बिल्कुल विद्रूप कर दिया, हलचल मचा दिया है। एक तरफ से कहीं कोई बिजनेस के लिए झूठ फेंका जाता है, कुछ और झूठ, कोई विज्ञापन फेंका जाता है, आदमी उसी के पीछे चल देता है, उसको सच मान लेता है। अब वो सच तो है नहीं, ना उसका पास कोई अनुभव है ना उसके पास अनुभव, दोनों में एक संघर्ष चलता रहता है। तो कभी ये विश्वास न करें कोई विज्ञापन सच होता है। हाँ, आप प्रयोग करके देख सकते हैं उसमें सच क्या है, झूठ क्या है। तो मैं कहूँगा दिमाग का प्रयोग करें, सकारात्मक रूप से करें और कम करें। जब सोने का टाइम हो तो दिमाग उससे 1 घंटा पहले शांत कर दें, फेंक दें उठा के संसार के सारे इंफॉर्मेशन के। राम नाम के आश्रय निर्भय होकर सोए, अनहोनी होगी नहीं होनी हो सो। प्रभु की दुनिया, भगवान राम की दुनिया ही, राम की सांसें, राम की संपत्ति, राम का समय, राम का साधन है, राम की संतानें, राम की सारा संसार है। तो जब राम का संसार है तो राम जाने, हमें क्यों इतना तनाव लेने। तो रात को सोने से पहले मस्तिष्क के हलचल को बंद करना और दिन में जब भी मौका मिलते और खासकर 5 मिनट यदि रोज करें, अपने गुदा का आकुंचन प्रसरण करें। मैं पूरे वैज्ञानिक तरीके से आपको बता रहा हूँ, जितना रेक्टम का अधिक यूज करेंगे, आंतों को फैलाएंगे, सिकोड़ेंगे, उतना जल्दी ठीक होता है। कब्ज का रोग उतना जल्दी ठीक होगा, परमानेंट ठीक होता है। नहीं तो ये चूरन चालन खाने से ठीक नहीं होगा। आप देखेंगे पशु का पुट्ठ कोई पकड़ ले तो सबसे पहले गुदा भीजता है, कहीं पशु डर जाए। डर तो हमें भी होता है, मनुष्य को भी और पशुओं को भी। जब उसका डर लगता है पशुओं को तो देखना गुदा भीग जाता है, पूरा एनर्जी जो है उसको अंदर की ओर सिकोड़ लेता हो और सब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, दौड़ने में, खाने पीने के टाइम भी इस्तेमाल करता रहता हो। लेकिन मनुष्य नहीं करता है इसका। मनुष्य शायद करते हैं, कई लोग तो जानते नहीं कि इसका प्रयोग भी होता है। जब फावड़ा चलाते थे एक समय में लोग बाग, तो गुदा का अपने आप इस्तेमाल होता था। बैठ के लेटरिन बाथरूम जाते थे, तो अंग्रेजी में जाते हैं झूलने वाले में, और यूरिन भी खड़े खड़े पास करते हैं। उससे क्या हुआ कि इसका गुदा का इस्तेमाल बंद हो गया। यूरिन पास करने में अपने आप 10-20 बार आकुंचन प्रसरण गुदा का हो जाता है। तो वो बहुत वैज्ञानिक तरीका था, विश्लेषण। फिर जनेऊ नीचे गंदा न हो जाए इसलिए उसको कान पे चढ़ा लेने के एक नियम था। तो अभी कपड़े को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, लेकिन बैठ के यूरिन मलमूत्र पास करना चाहिए। अगर ये कर लेते हैं तो ये बहुत फायदेमंद है। तो गुदा, अंतिम निष्कर्ष निकला कि मस्तिष्क को कम चलाएं, गुदा का आकुंचन प्रसरण करें। आप देखेंगे जब मनुष्य को भी दहशत फैलता है, सबसे ज्यादा नाभि के नीचे मूलाधार चक्र में कंपन होने लगता है, कहीं को तो मलमूत्र निकल जाते हैं। तो उसका इस्तेमाल पशुओं का भी होता है, मनुष्यों के साथ भी होता है। तो जब आप वैज्ञानिक और सूक्ष्म विश्लेषण करें तब इस चीज को पकड़ सकते हैं। तो गुदा को खूब बैठ के, अब हम बैठे हैं बात कर रहे हैं तो भी हम धीरे धीरे गुदा का आकुंचन, यद्यपि बात करते हुए नहीं करना, सांस भरें। करना क्या है, विधि समझा के फिनिश करता हूं। पहले सांस भर लिया, अब खाली कर दिया, अब रोक लिया और अंदर अंदर, आप पता भी नहीं चलेगा मेरा काम हो रहा है। फिर सांस भरें, फिर छोड़ें, फिर आकुंचन प्रसरण, उसको खींचे छोड़ें, खींचे छोड़ें, अंदर अंदर ही करते रहें। ऐसा आप 5 मिनट कर लें, शांत होकर करें। आप देखेंगे भगंदर, बवासीर, रेक्टम पॉलिप, कई ऐसे ऐसे रोग हैं। लोगों के इतने बड़े बड़े गुदा निकल आते हैं बाहर, कई कई साल तक ठीक नहीं होते। ये भी ठीक हो जाता है, ठीक सब होता है। धैर्य चाहिए, सकारात्मक बुद्धि चाहिए और विधियां सही चाहिए। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां मत बदलो, बस दिशा बदलो, किनारे बदल जाते हैं। आप सही दिशा में चलें, सही ट्रैक पे चलें और सही स्पीड से चलें, बात बन ही जाती है। धन्यवाद। ओम जय हिंद।